श्री विद्या में अगर आप देखोगे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को, उनका सिंबॉलिक एलिमेंट, तो वो सदाशिव पे बैठी है और उनके बगल में उनके पति कामेश्वर या स्वच्छंद भैरव है। तो वो सदाशिव पे बैठी है और उनके नीचे भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान रुद्र और भगवान महेश्वर उनके नीचे बैठे हैं, जैसे उनके टेबल के 4 स्टैंड्स। सो ये क्या है, अद्वैत वेदांत इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता सैटिस्फैक्टरीली, बट कश्मीर शैविज्म इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है, दैट इट मेक्स सेंस। लोगों को लग रहा है कि धन मिलने से उनको पूर्णता मिल जाएगी, बट आप सोचो, क्या जो बहुत अमीर लोग हैं उनको पूर्णता मिल गई? पुरुष तत्व से भी ऊपर 11 तत्व और हैं, तो टोटल 36 तत्व, और वो शुरू होता है शिव से, फिर शक्ति, उसके बाद इच्छा शक्ति, फिर ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, माया। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आंचल वर्मा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है तंत्र प्रैक्टिशनर आदि सुयश, जिनसे हम लोग बात करेंगे तंत्र से रिलेटेड और श्री विद्या क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या है, इसके स्वरूप क्या है, इस बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। सुयश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुयश, जैसे कि मैंने शुरुआत ही की है श्री विद्या, श्री विद्या आखिर है क्या? एक आम इंसान को अगर आप बताना चाहें कि श्री विद्या क्या है, तो क्या है वो? मैं, अगर आप परमिट करें तो एक इन्वोकेशन के साथ शुरू करना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओम आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिम संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनं शंभो तवाराधनं। ओके, श्री विद्या। देखिए, श्री विद्या एक संप्रदाय है। संप्रदाय का क्या अर्थ होता है? संप्रदा, दैट विच हैज़ बीन पास्ड ऑन, जो पास ऑन किया गया है। गुरु से शिष्य को ट्रांसमिट किया गया, शिष्य से उनके शिष्य को ट्रांसमिट किया गया, एंड सो ऑन। शुरुआत क्या है इसकी? भगवान शिव, और आज गुरु शिष्य परंपरा से ये हम तक पहुंचा है, और मेरे माध्यम से आई होप आप सब तक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ओके, सो संप्रदाय किस चीज़ का? मुक्ति का। ये सारे जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे अद्वैत वेदांत संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय या श्री विद्या संप्रदाय, त्रिका संप्रदाय, कौल संप्रदाय, ये सब मुक्ति के साधन हैं। ये सब हमें मुक्ति तक ले जाना चाहते हैं। शिव ने ये सारे मेथड्स दिए हैं, सारे वेज दिए हैं, सारी पद्धति दी है, जिसका जो रुझान है वो उस रुझान को फॉलो करता है और उसी के माध्यम से वो मुक्ति तक पहुंचता है। ऐसे कई सारे, श्री विद्या स्पेसिफिकली एक तांत्रिक संप्रदाय है, और तंत्र में कई सारे संप्रदाय हैं। कुंजिका संप्रदाय, अगर हम फेमिनाइन डीटी की बात करते हैं तो इनफैक्ट श्री विद्या इज़ वन ऑफ द 10 महाविद्यास। सो श्री विद्या, ऐसे ही हर महाविद्या का एक संप्रदाय है। काली का एक संप्रदाय है, तारा का एक संप्रदाय है, त्रिपुर सुंदरी का श्री विद्या, बगलामुखी का, धूमावती का, एंड सो ऑन। इफ यू कीप 10 महाविद्यास असाइड, तो हमारे पास है और भी संप्रदाय, जैसे तंत्र में ही वैष्णव संप्रदाय, तंत्र में ही सौर संप्रदाय इत्यादि। शैव संप्रदाय, शैव में भी बहुत सारे डिफरेंट लीनिएजेस हैं, स्पंद है, कौल है, क्रम में भी माँ काली की ही पूजा होती है। वैसे
बट वो शैवाइट माना जाता है। एनीवे, तो ये सारे जो संप्रदाय हैं इसमें डिफरेंस होता है फिलॉसफी का, कि क्या दृष्टिकोण है हमारा टुवर्ड्स वर्ल्ड को हम कैसे देखते हैं, और नेचर ऑफ नॉलेज क्या है। सो फिलॉसफी में 2-3 शब्द हैं, मैं उसको डिफाइन करता हूँ, इससे आपको अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने में भी तरीका मिल जाएगा। एपिस्टेमोलॉजी। सो एपिस्टेमोलॉजी मीन्स कि हम कैसे जानते हैं कि जो है वो सच है। ओके, जो हमने जाना हमको कैसे पता कि वो सच है। देन देयर इज ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी मतलब नेचर ऑफ रियलिटी, जैसे ये पत्ता है तो इसका नेचर क्या है। तो हर एक संप्रदाय के अपने अपने ऑन्टोलॉजिकल ट्रूथ्स और एपिस्टेमोलॉजिकल ट्रूथ्स हैं, और उन सबका एक लक्ष्य है। परम लक्ष्य क्या है, उन सबका एक आइडिया है परम लक्ष्य के बारे में, और मोटा मोटी सबका परम लक्ष्य है हमारे सारे बंधनों से मुक्ति। श्री विद्या भी वही है। डिफरेंस क्या हो जाता है, मेजर डिफरेंस डीटीज में। सारे संप्रदायों के जो मेन डीटी हैं वो अलग अलग हैं। श्री विद्या में महा ललिता त्रिपुर सुंदरी है, उसी तरीके से क्रम या कौल में है माँ काली, कुंजिका में माँ कुंजिका। ओके, सो अगेन ये एक मुक्ति का मार्ग है, और इसमें हम डीटी माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं। नाउ श्री विद्या कहाँ डिस्कवर हुआ, वी हैव नो आइडिया। अगर हम मैथोलॉजिकली बात करें, वो कश्मीर और भगवान शिव से आया, ठीक है, कैलाश पर्वत से। इट बिगैन, या कहो कि माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा कि मुझे श्री विद्या संप्रदाय के बारे में जानना है, और भगवान शिव बीइंग द एपिटोम ऑफ ऑल नॉलेज उन्होंने बताना शुरू किया, और उन्हीं से गुरु शिष्य परंपरा से श्री विद्या संप्रदाय आया। जो सबसे पहले का हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है वो है कि कश्मीर में देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा होती थी, और इसीलिए कश्मीर के कैपिटल का नाम श्रीनगर पड़ा। ओके, अच्छा। और ये हमें इसीलिए भी पता है क्योंकि जब आदि शंकराचार्य कश्मीर गए थे तो उन्होंने वहाँ के रिलीजन, वहाँ देखो आदि शंकराचार्य इंडिया के हर एक स्टेट में जाते हैं और वहाँ डिबेट्स करते हैं, हर एक पर्टिकुलर संप्रदाय में के लोगों से डिबेट करते हैं, और उनको एक लार्जर वेदांतिक फोल्ड में शामिल कर लेते हैं। अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, अगर आप विष्णु जी की पूजा करते हैं, तो उन सब आपके डिबेट करके आपके पर्सपेक्टिव को वो हराते और आपको समझाते कि वो ब्रह्म का ही रूप है जिनकी आप पूजा कर रहे हो। ओके, सो वो अद्वैत वेदांत को स्थापित करने के लिए जगह जगह गए। जब वो कश्मीर गए तो वहाँ हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता उनके डिबेट का। जो उनकी बायोग्राफीज हैं, शंकर विजय और शंकर दिग्विजय, दे डोंट मेंशन कि उन्होंने कश्मीर में कोई डिबेट किया भी, जो कि उन्होंने कश्मीर के मत को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। ओके। और वहाँ पे उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ उन्होंने सौंदर्य लहरी लिखी, सौंदर्य लहरी की रचना की। सौंदर्य लहरी इज अ स्तोत्र आप कह सकते हो माँ ललित त्रिपुर सुंदरी पे, जहाँ उन्होंने 64 भैरव तंत्र जो तंत्रास हैं उनको ऑथेंटिक माना और उनको मुक्ति का मार्ग माना। तो वहाँ शंकराचार्य ने वेदांत के दृष्टिकोण को ना फैलाते हुए तंत्र को एक्सेप्ट कर लिया था और माँ त्रिपुर सुंदरी को एक्सेप्ट कर लिया था। और आज भी हर एक शंकराचार्य के मठ में श्री विद्या यंत्र, श्री यंत्र आज भी मौजूद हैं। कोई भी ऐसा मठ नहीं है, 4 मठ की स्थापना की थी शंकराचार्य ने, सारे मठ में श्री विद्या, श्री यंत्र की पूजा होती ही होती है। और केदारनाथ में जो स्टैचू है भगवान शंकराचार्य का, उसके नीचे भी आप देखोगे श्री यंत्र है। ये श्री विद्या श्री यंत्र एक ही है? नहीं, श्री यंत्र एक माध्यम है इस संप्रदाय में मुक्ति का। ओके, सो मैं उसके ऊपर आऊंगा अभी डिटेल में। तो शंकराचार्य श्री विद्या से प्रभावित थे, डेफिनेटली उन्होंने उसको सत्य माना, और क्योंकि शंकराचार्य ने उसको सत्य माना तो हम कह सकते हैं कि इट इज वेरी ऑथेंटिक। ओके, शंकराचार्य जगत गुरु हैं। अगर वो नहीं भी मानते तो भी मैं हूं ना प्रूव करने के लिए, मैं प्रूव कर नहीं देता कि वो ऑथेंटिक है। हाँ,
तो श्री विद्या क्या है? देखो, श्री विद्या को अलग अलग संप्रदाय ने अपने अपने नजरिए से रंगों में रंग दिया, आप कह सकते हो, अपने अपने तरह से इंटरप्रेट किया। सो देयर इज वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव अद्वैत में नहीं मानते। आप किस संप्रदाय को मानते हैं? मैं किसी संप्रदाय को मानता नहीं हूँ, बट मेरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से ने मुझे जिस संप्रदाय के करीब लाया, मैंने जो जो चीज़ें अनुभव की, उससे रिलेट जो संप्रदाय करता है, जो संप्रदाय वही सब कुछ डिस्कस कर रहा है, वो है कश्मीर शैविज्म, उसे त्रिका कहते हैं। तो त्रिका ही एसेंशियली कश्मीर में ही श्री विद्या भी था। तो आप मतलब बेसिकली आदि शंकराचार्य का जो फिलॉसफी है उसको एक्सेप्ट करते हैं? आदि शंकराचार्य वाज नॉट कश्मीरी शैवाइट। सो आदि शंकराचार्य का फिलॉसफी था अद्वैत वेदांत। हालांकि अद्वैत वेदांत और कश्मीर शैविज्म बहुत हद तक एक है, मैंने पिछले पॉडकास्ट में इस पर चर्चा की थी। तो हाँ, मैं अद्वैत वेदांत को भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मानता हूँ, शंकराचार्य को मैं एडमायर करता हूँ, बट कश्मीर शैविज्म बहुत ज़्यादा इलैबोरेटली समझाता है नेचर ऑफ रियलिटी एंड नेचर ऑफ द वर्ल्ड, नेचर ऑफ लिबरेशन, एवरीथिंग। तो मैं उससे ज़्यादा अग्री करता हूँ, और उसी से हम त्रिका श्री विद्या को समझ सकते हैं। श्री विद्या को और कोई संप्रदाय नहीं समझा सकता, इसी पे मैं आने वाला था। वैष्णविज्म श्री विद्या को अपने रंग में रंग दिया है वैष्णविज्म ने। आई रिस्पेक्ट इट वेरी मच। मैंने ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बट हमें समझना होगा कि मान्यता और सत्य में थोड़ा डिफरेंस है। मान्यता में और सत्य में। हाँ, ओके, हाँ। आप मान सकते हो कि जैसे वैष्णविज्म में मानते हैं कि श्री विद्या जो श्री हैं वो राधा हैं, ओके, क्योंकि उनको लगता है कि लक्ष्मी श्री, बट चलो ठीक है, वी एक्सेप्ट इट। मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलूँगा, मैं इसको खंडित नहीं करूँगा, लेकिन प्रॉब्लम इज कि वो एज इट इज एक्सप्लेन नहीं करता श्री विद्या को। श्री विद्या की जो इंट्रिकेसीज हैं या उसके सिंबॉलिक एलिमेंट्स हैं, वो उसको एक्सप्लेन कर पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि आप अपने रंग में उसको रंगने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कितना ही छुपाओगे जो उसके अंदर है चीज़ें, जो उसके अंदर सिंबॉलिक एलिमेंट्स हैं। फिर अद्वैत वेदांत ने श्री विद्या को अपने फोल्ड में शामिल करने की कोशिश की, और आज भी सारे शंकराचार्य श्री विद्या की पूजा करते हैं, बट अद्वैत वेदांत भी असक्षम है श्री विद्या को पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करने में। क्योंकि देखो, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं क्यों का। श्री विद्या में अगर आप देखोगे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को, उनका सिंबॉलिक एलिमेंट, तो वो सदाशिव पे बैठी है और उनके बगल में उनके पति कामेश्वर या स्वच्छंद भैरव है। तो वो सदाशिव पे बैठी है और उनके नीचे भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान रुद्र और भगवान महेश्वर उनके नीचे बैठे हैं, जैसे उनके टेबल के 4 स्टैंड्स। सो ये क्या है, अद्वैत वेदांत इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता सैटिस्फैक्टरीली, बट कश्मीर शैविज्म इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है, दैट इट मेक्स सेंस। अद्वैत वेदांत में मैं इसको और एलाबोरेट कर देता हूँ। अद्वैत वेदांत में जो एलिमेंट्स हैं, नेचर ऑफ रियलिटी, आप कह सकते हो कि अद्वैत वेदांत हैज एन अंडरस्टैंडिंग कि नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, कैसे बना ब्रह्मांड। तो वो पुरुष तत्व से शुरू करता है, फिर प्रकृति तत्व, और ऐसे ही धरती तत्व पे आता है। टोटल अबाउट 25 एलिमेंट्स, 25 तत्व हैं पुरुष से धरती तक, जिससे ये पूरा संसार बना है। बट इन 25 तत्व में वो श्री विद्या, उनके नीचे बैठे सदाशिव, उनके बगल में बैठे कामेश्वर, ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश्वर, ये नहीं आ रहे हैं उन 25 तत्व में। पुरुष प्रकृति से धरती पे वो नहीं आ रहे हैं। बट कश्मीर शैविज्म एक्सेप्ट्स, और ये अद्वैत वेदांत ने सांख्य से अडैप्ट किया है। सांख्य एक सिस्टम ऑफ फिलोसफी है जो कहता है कि 25 तत्व थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। बट कश्मीर शैविज्म इसको और एक्सपैंड करता है। वो कहता है कि सिर्फ 25 तत्व नहीं है, बट 25 तत्व ही एक इंसान डिस्कवर कर सकता है। ओके। इंसान पुरुष तत्व तक ही जा सकता है अपने मेडिटेशन में, उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम। बट क्योंकि तंत्र, कश्मीर शैविज्म या भैरव तंत्र, वो डायरेक्टली शिव से आया है, तो शिव तो सारे सत्य के बारे में जानते हैं। शिव से क्या छिपा है, वो कोई इंसान नहीं है। तो उन्होंने रिवील किया है कि दे आर नॉट 25 तत्व, दे आर 36 तत्व। पुरुष तत्व से भी ऊपर 11 तत्व और हैं, तो टोटल 36 तत्व। और वो शुरू होता है शिव से, फिर शक्ति, उसके बाद इच्छा शक्ति, फिर ज्ञान शक्ति,
क्रिया शक्ति, माया, फिर शीट्स बेसिकली कोश, जैसे काल, विद्या, राग, नियति और कला। फिर आते हैं पुरुष, फिर प्रकृति और सांख्य का, अद्वैत वेदांत का तत्व। और ये ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर देता है श्री विद्या के सिंबोलिज्म को। कैसे? सबसे पहले शिव और शक्ति बैठी हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी और उनके पति कामेश्वर बैठी हैं वो सदाशिव पे। तो ये जो इच्छा शक्ति है उसको सदाशिव भी कहा जाता है हमारे कश्मीर शब्द में। उसके नीचे बैठे हैं ईश्वर तत्व। तो मैंने कहा ज्ञान शक्ति, तो ज्ञान शक्ति इज ईश्वर तत्व। और ये मैं ऐसे ही दोनों को रिलेट नहीं कर रहा, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है। जहाँ भी इच्छा शक्ति को मेंशन किया गया है उसके साथ वहाँ पे सदाशिव को भी मेंशन किया गया। ये दोनों सिनोनिम्स हैं, एक ही नाम है। जहाँ भी ज्ञान शक्ति को मेंशन किया गया है वहाँ पे उसके साथ ईश्वर को भी मेंशन किया गया है। तो उसके नीचे बैठे हैं ईश्वर। और ये ईश्वर कौन है? ईश्वर है ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर। उनके रूल्स से वो डिसाइड होते हैं। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज प्रिजर्वर, रुद्र इज डिस्ट्रॉयर, संहारक, महेश्वर वो हमसे हमारे वास्तविक सत्य को ढकते हैं। तो ये जो रुद्र और महेश की आप बात कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग है? दोनों अलग अलग है। ओके, ठीक है। दोनों का नेचर अलग अलग है ना। रुद्र डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय इन अ सेंस, नॉट इन दैट अब्राहमिक सेंस कि ऊपर से आकाश से आग का गोला बरस रहा है, उसको डिस्ट्रक्शन नहीं कहते हैं। संहार वर्ड, संहार मीन्स कि जो हमने बाहर प्रोजेक्ट किया है उसको हम वापस अपने अंदर समेट रहे हैं। एक प्रोजेक्टर लाइट बाहर प्रोजेक्ट करता है, फिर जब उसको आप ऑफ कर दो तो वो वापस लाइट को अपने अंदर। एग्जाम्पल दिया जाता है एक मकड़ी का। मकड़ी अपने से बाहर जाल को प्रोजेक्ट करता है, फिर उसी जाल को वो अपने अंदर समेट लेता है ना। तो ये जो रुद्र हैं वो समेट लेते हैं। महेश्वर इज अ डिफरेंट ईश्वर, वो एक डिफरेंट ईश्वर है। उनका काम है, और डिफरेंट कैसे है? अपने काम से, रूल्स, नेचर से। हाँ, तो शिव ने अपने आप को 5 रूप में डिवाइड कर दिया है अलग अलग काम करने के लिए। उसमें से एक महेश्वर है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश्वर। महेश्वर का काम है हमसे हमारी रियलिटी को ढकना। हम वास्तव में कौन है वो तो हमें नहीं पता ना, तो हमसे हमारी रियलिटी को ढक दिया। तो वो महेश्वर है। हम वास्तव में शिव हैं। श्री विद्या संप्रदाय यही कहता है कि हम वास्तव में शिव हैं। अहम ब्रह्मास्मि कह सकते हैं आप, अयम आत्म ब्रह्मा शिवोहम। लेकिन हमें ये नहीं पता। आप समझ रहे हैं कि आप एक एंकर हैं या आप एक नॉर्मल लड़की हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, वास्तव में आप शिव हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता। मैं बता भी दूं तो भी आप रियलाइज नहीं कर पा रहे उसको। तो ये ढका किसने? ये महेश ने। तो ये रोल महेश्वर का है। ओके, आपकी रियलिटी को ढकना। हाँ, आपकी रियलिटी को ढकना। अब ढका है तो रिवील भी करेंगे। तो रिवील करने का रोल दिया गया है सदाशिव को। ओके, ठीक है। सदाशिव पे देवी बैठी हैं। तो सदाशिव लेटे हैं एक वाइट कलर के बॉडी, उनकी नाभि पर बैठी है ना। हाँ, उनके ऊपर बैठी है। तो सदाशिव का फेस ऊपर की तरफ देख रहा है माँ त्रिपुर सुंदरी को। दैट मीन्स ही इज रिवीलिंग। उनका आंख देखो, वो पॉइंट कर रहे हैं सत्य तक। तो वो उन पे बैठी है। और उनके बगल में या तो कभी कभी दिखाया जाता है कि त्रिपुर सुंदरी के साथ उनके कामेश्वर बैठे हैं, सचंद भैरव, या तो त्रिपुर सुंदरी को अकेले दिखा जाता है। इन बोथ वेज इट इज करेक्ट, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही है। तो शिव को दिखाया जाए ना दिखाया जाए, बोथ आर वन। ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुली कश्मीर शैविज्म को से अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे ना, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर देता है। उसी तरीके से मैंने भी बताया ना कि माया तत्व के अंतर्गत 5 तत्व आते हैं, काल, विद्या, राग, नियति और कला। ये हमें ढकते हैं। अब जैसे मैं छोटा मोटा धीरे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में घुसेंगे तो 1 घंटा तो ये ले लेगा। काल तत्व है समय तत्व। काल मतलब समय। समय हमें बांध रहा है। अब हम कोशिश तो कर सकते हैं इस चर्चा को करने की, लेकिन थोड़ी देर में आपको भी निकलना है, मुझे भी निकलना है। तो ये सेंस कि समय बीत रहा है, इसको कहते हैं काल। आप कहते हो कि मैं सो लेट्स से 20s, आप 20s में हो, तो आप कहते हो कि मैं 20s में, बट आप तो इटर्नल शिव हो ना। आप शिव हो तो आप कैसे कह सकते हो कि आप 20s? ये तो मेरे शरीर की एज हो गई। हाँ, राइट। भागवत गीता कहता है कि आत्मा अनंत है। हाँ। जब वो आत्मा अनादि अनंत है, उसका कोई सृजन नहीं हुआ है, तो फिर हमको क्यों लगता है कि हम इतने एज के हैं, कि हम 20 के हैं? तो ये एक बंधन है जिसको हम लोग कहते हैं काल।
उसी तरीके से विद्या विद्या यानी लिमिटेड नॉलेज। विद्या यानी लिमिटेड नॉलेज। आप सबके अंदर एक नॉलेज है, ऐसा नहीं कि किसी के अंदर कोई ज्ञान नहीं है, उससे पूछो तो वो बता देगा। उसको चाहे कुछ पता नहीं है बट ही हैज असम्पशंस अबाउट थिंग्स। उससे पूछो पत्ता हरा क्यों है, तो ही हैज अ स्टोरी अबाउट इट। उसको हो सकता है, उससे पूछो सूरज कहाँ डूबता है, तो बोलेंगे। अगर उनको नहीं पता है कि सूरज धरती के अगल बगल घूम रहा है तो भी उनके पास एक नॉलेज है, वो बोलेंगे कि सूरज समुद्र में डूबता है या पहाड़ों के पीछे डूबता है। तो एक स्टोरी, एक मूवी में मैंने देखा था, उसमें एक लड़की जो गाँव की थी, वो बोल रही थी बहुत कॉन्फिडेंटली कि सूर्य जो है ना पहाड़ के पीछे एक गुफा है उसमें रहता है और फिर वहीं से वो उगता है। Everyone has a knowledge about things. नॉलेज सही हो या गलत हो doesn't matter. एक लिमिटेड नॉलेज। हाँ, एक लिमिटेड नॉलेज है उनके पास और इसी लिमिटेड नॉलेज को कहते हैं विद्या। ओके, तो काल विद्या एंड देन देयर इज राग। राग मीन्स अट्रैक्शन या अटैचमेंट किसी भी चीज से। हम सब किसी न किसी चीज से अटैच्ड हैं, है ना। हमारे अंदर ये विचार उत्पन्न होते हैं कि मैं इस लड़की के बिना नहीं रह सकता या मैं इस लड़के के बिना नहीं रह सकता। और सबसे पहले हम अपनी बॉडी से अटैच हैं। बॉडी तो है ही जो है, बट कभी कभी बॉडी से भी ज्यादा अटैच हो जाते हैं किसी और से, जो हमारे सो कॉल्ड लाइफ पार्टनर्स हैं, है ना। उसके लिए हम जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, नस काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। देयर इज दिस अटैचमेंट। और ये अटैचमेंट क्या है? ये अटैचमेंट बताता है कि हम अपने आप में कंप्लीट नहीं है, हमें कंप्लीट करने के लिए कुछ और चाहिए। तो इसको कहते हैं राग। फिर देयर इज कला। कला मीन्स लिमिटेड एक्टिविटी, यानी कर्म बंधन। कर्म एक बंधन है जो हमें बांध रहा है, उसके बारे में तो सबको पता है, कार्मिक एंटेंगलमेंट। देन देयर इज नियति। नियति यानी अभी आपका कहाँ होना है ये प्री डिसाइडेड है, इसको कहते हैं नियति। सो आप इससे भी बंधे हैं। अगर आपका आज यहाँ होना है तो आप यही होंगे, कुछ भी कर लो, कोशिश करो कि कहीं और जाना है, नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल, मैं निकलने वाला था तो मेरा वहाँ रुकना लिखा था, तो मेरा ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया अपने आप। तो आप कहाँ होना है आपको, इट्स प्री डिसाइडेड बाय योर कर्मास। तो ये 5 बंधन हैं और ये 5 बंधन माँ देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के हाथ में 5 एरोज हैं, उससे दर्शाए जा रहे हैं। ओके, सो इट्स वेरी सिंबॉलिक। और इस सिंबॉलिज्म को कश्मीर शैविज्म के अलावा और कोई सिस्टम एक्सप्लेन नहीं कर सकता, त्रिका के अलावा। हाँ, सारे संप्रदाय में श्री विद्या को एक्सेप्ट किया गया है, बट प्रॉब्लम अराइजेस जब आप उसको अपने रंग में रंग देते हैं। अब कहानी सुनाता हूँ, इफ यू अलाउ मी। बिल्कुल। सो एक लेडी अमेरिका से इंडिया आई, अभी तो योगा डे चल रहा है ना, सो देयर आर मेनी फॉरेनर्स जो ऋषिकेश आते हैं। तो इंडिया में उनको एक रंग बहुत पसंद आया, कटोरा था, उसमें एक रंग था, वो रंग अनडिस्क्राइबेबल था, बहुत प्यारा था रंग, उनको वो रंग बहुत पसंद आया। तो उस कटोरे को वो लेके अपने साथ अमेरिका गई और उन्होंने वहाँ के सारे पेंटर्स को बुलाया और कहा कि मुझे ये रंग मेरे बेडरूम में चाहिए। ठीक है, तो सारे पेंटर्स ने ट्राई किया अपना बेस्ट उस रंग को क्रिएट करने के लिए, नहीं कर पा रहे थे। वो कुछ हो ही जाता था। ऊपर से लड़कियों में एक ज़्यादा कीन सेंस रहता है कि रंगों को आइडेंटिफाई करने में। लड़के तो पहचान ना भी पाएँ, लड़कियाँ पहचान लेती है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये रंग नहीं है, ये जिस कटोरे में जो रंग है इट्स वेरी डिफरेंट, मुझे यही रंग चाहिए एग्जैक्टली। तो सारे पेंटर्स आते गए, ट्राई करते गए, नहीं हुआ। एक पेंटर ने कहा मैं कर दूंगा बट मेरी शर्तें हैं। उन्होंने कहा क्या शर्त है? बोलता है मैं इसकी मुँह मांगी इनाम लूँगा। उन्होंने कहा दिया। फिर वो कहता है कि मुझे लेकिन 1 महीने चाहिए, और 1 महीने तक जब मैं पेंटिंग कर रहा हूँ तो कोई और घुसना नहीं चाहिए उस रूम में। मैं पर्टिकुलर मिक्सचर बनाऊंगा सीक्रेटली, मैं नहीं चाहता कि कोई उसको देखे और कोई नहीं घुसेगा उस रूम में। उन्होंने कहा ये भी ठीक है, दिया, बस मुझे वो रंग दे दें। तो 1 महीने हो गए, वो पेंटर निकला और फिर उस लड़की ने देखा कि कटोरे में जो रंग है एग्जैक्टली वही रंग दीवार पे। तो वो बहुत खुश हो गई और उस पेंटर को मुंह मांगा इनाम दे दिया। अब जब वो पेंटर निकला तो बाकी पेंटर्स थोड़े शॉक थे, कैसे किया तुमने? उसने कहा पहले मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया, जितना सिमिलर हो सके मैंने दीवार पे रंग दिया, फिर मैंने उसी रंग से उस कटोरे को भी रंग दिया। ओके, दिस इज हाउ इट इज गोइंग। ये जो संप्रदाय हैं उन्होंने अपना एक थॉट, एक आइडियोलॉजी क्रिएट कर दिया है।
और उसी आइडियोलॉजी से वो इन स्क्रिप्चर्स, इस श्री विद्या को रंग देते हैं। मैच करे ना करे, हमने उसको बदल दिया है ना। ओके, तो ये टाइम रहते बदला गया है समय के साथ साथ। हाँ। ओके, तो वो क्या एस्पेक्ट्स होते हैं कि टाइम को देख के किस चीज की वजह से, क्या रीजंस है बदलने के, है ना। हाँ, रीजंस है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्यों बदला। तो देखो, अगर एक संप्रदाय है जैसे श्री विद्या, वो बहुत फेमस हो रहा है, लोग उसके तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, और मैं वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरा ही संप्रदाय सुप्रीम है, तो मैं क्या करूँगा, किसी तरह उसको भी अपने से जोड़ने का प्रयास करूँगा। अब जैसे शंकराचार्य का वेदांत था, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी रिलीजन्स थे इंडिया में उस समय, जितने भी सेक्ट थे, रिलीजन में नहीं कहूँगा, सेक्ट, मतलब कोई भैरव की उपासना कर रहा है, कोई विष्णु के बड़ा अवतार की उपासना कर रहा है, कोई कुछ, सबके अपने अपने कुल देवता थे, हर एक गांव में एक अलग डीटीज थी। तो शंकराचार्य का काम था कि उनको उनके बिलीफ से हटाना नहीं है, मतलब उनका जो बिलीफ है उस देवी देवता पे, अगर आपकी कोई इष्ट देवी है, आप कौन से गॉड से सबसे ज्यादा कनेक्टेड हैं? शिव। अगर मैं वैष्णव हूँ और मैं आपको बोलूँ कि शिव की पूजा छोड़ दो, तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो अगर इवन मैं सही हूँ, तो मेरा काम होगा कि मैं आपके देवता को अपने संप्रदाय में भी जोड़ दूं। ओके, ठीक है, तो ताकि वो भी हर्ट ना होए। हाँ, और उसको अकॉर्डिंग हम लोग अपनी उसमें शामिल कर लें। हाँ, तो जो मेरा फिलॉसफी है, मैं वो आपको समझा भी रहा हूँ। और आपके देवता से बिलीफ को बिना तोड़े। ओके। तो अद्वैत वेदांत यानी शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को ऐसे ही फैलाया था। वो नहीं चाहते थे कि किसी का किसी देवता से, उनके इष्ट देवता से आस्था टूटे। उन्होंने बस कह दिया कि उन्होंने अपने रंग में उस देवता को रंग दिया, अपने संप्रदाय के रंग में। उसी तरीके से सारे संप्रदायों ने किया श्री विद्या के साथ, क्योंकि श्री विद्या फेमस हो रही थी एक टाइम पे, और सारे संप्रदायों को चाहिए था कि उनका सत्य फॉलो किया जाए सबसे ज्यादा, जो वो प्रीच कर रहे हैं सबसे अधिक लोग वही फॉलो करें। तो सबसे अधिक लोग जिस तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, उन्होंने उसको अपने फोल्ड में शामिल कर दिया, अपने रंग में रंग के, कटोरी को रंग के। ठीक है, इसीलिए अद्वैत वेदांत में भी एक श्री विद्या है, कश्मीर शैविज्म का श्री विद्या जो ओरिजिनल है, जिसके बारे में मैंने बताया। मैं ऐसा मानता हूँ कि वो ओरिजिनल है। हो सकता है किसी का बिलीफ हर्ट हो जाए यहाँ पे, बट सबको अपने अपने विचारों को रखने का तो हक है ना। हिंदुइज्म इतना तो देता है, उसी तरीके से हर एक संप्रदाय ने अपने अपने फोल्ड में श्री विद्या को शामिल कर लिया। मैं जो बताऊंगा अभी, इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ त्रिका, भैरव तंत्र। ओके, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, इट इज द मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट ओरिजिनल कलर। जो ओरिजिनल कलर था ना उस कटोरे में, वो है ये। और जब मैं बात करूंगा तो जो आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, तो आप भी इस बात से एग्री करेंगे।